पार्क में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा आदर्श नगर क्षेत्र ने किया शोभा यात्रा का भव्य आयोजन। पूरे आदर्श नगर में निकाली गई विराट शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर किया गया भव्य स्वागत। राकेश भारद्वाज चौक पर आदर्श सोई ने किया शोभा यात्रा का अविस्मरणीय स्वागत। ये तस्वीरें आदर्श नगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले केवल पार्क इलाके की है, जब दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा की ओर से भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर ब्राह्मण सभा की ओर से पूरे आदर्श नगर में एक विराट शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में सजाए गए भगवान परशुराम जी के रथ की साज सज्जा देखते ही बनती थी। हर ओर भगवान परशुराम जी के जयकारे गूंजेमान रहे। आपको बता दें कि जब ये यात्रा आदर्श नगर के सबसे व्यस्तम चौक राकेश भारद्वाज चौक पर पहुंची तो आदर्श नगर की टीम ने एक साथ मिलकर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। साथ ही दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारियों का भी जोरदार स्वागत किया गया। देखिए इस मौके पे क्या कुछ बोले संस्था के पदाधिकारी। इस वक्त हम आदर्श नगर में मौजूद हैं, जहां पर दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण समाज की ओर से हर साल की तरह इस साल भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हां, आज शोभा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी की गई है और मेरे साथ इस वक्त इस संस्था के जो प्रधान है अरविंद शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान परशुराम जयंती की। और हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में एक विराट शोभा यात्रा पूरे आदर्श नगर में निकाली जा रही है। क्या कहना चाहिए? दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा गर्वित है कि हम ऐसे अवतार का आज यहाँ पर अक्षय तृतीया को जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं आज के लिए? क्या क्या तैयारियां हैं? किस तरह से शोभा यात्रा निकलेगी और आने वाले समय में भजन संध्या का भी आयोजन है? हाँ शिवानी, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। करवाने वाले तो भगवान परशुराम ही हैं या विष्णु जी हैं। हाँ, जहाँ तक कार्यक्रमों की बात है, अभी आप देख ही रहे हैं शोभा यात्रा निकलने वाली है। ये शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों से और मंदिरों से होती हुई मजलिस पार्क में जाके इसका समापन होगा, जहां हमने भगवान परशुराम जी की एक मूर्ति की स्थापना करवाई थी 2 साल पहले। इसके अलावा 4 तारीख को यहां पे एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, इसी आंगन में होगा और ये पूरा समाज उसके अंदर आमंत्रित है। तो ऐसी उम्मीद है कि करीब 1500-1600 लोग उसके अंदर आके भगवान परशुराम का गुणगान करेंगे और प्रसाद पाएंगे। ठीक है, बता दें कि ये शोभा यात्रा निकलने वाली है और इस वक्त मेरे साथ सिविल लाइन जोन के चेयरमैन और नवीन त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इस संस्था के अभिन्न अंग हैं, इनसे बात करते हैं। नवीन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और हर साल दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण सभा इस जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है, भजन संध्या भी करता है, पर उससे पहले एक विराट शोभा यात्रा पूरे आदर्श नगर में निकालता है। मस्जिद पार्क में इसका समापन होगा। क्या कहना चाहेंगे आज के मौके? आज बहुत ही खुशी का दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत शुभ दिन है पूरे समाज के लिए, पूरे जो सनातन के लिए, हिंदू समाज के लिए ये बहुत ही ये शुभ दिन है। हमारे जो भगवान विष्णु के ये छठे अवतार भगवान परशुराम जी हैं, उनका आज ये जन्मोत्सव है और इस उपलक्ष्य में हमारी आदर्श नगर की जो ब्राह्मण सभा है, दिल्ली प्रदेश आदर्श नगर जो ये सभा है, ये हर साल ये शोभा यात्रा निकालती है और उसके बाद यहाँ पर फिर जो ना उसके बाद ये भजन संध्या और ये होती है, वो 4 तारीख की है। और आज ये शोभा यात्रा है पूरे आदर्श नगर मजलिस पार्क, केवल पार्क, पूरी आदर्श नगर विधानसभा में इसे हम जो ये निकालेंगे। और इस वक्त मेरे साथ अजय शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी, हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली प्रदेश ब्राह्मण समाज की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं देख रही हूँ भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है और भगवान परशुराम जी की जो यात्रा है पूरे आदर्श नगर में हर साल की तरह इस साल भी निकाली जा रही है। सर्वप्रथम तो मैं आज के दिन समस्त क्षेत्रवासियों को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आदर्श नगर के अंदर ब्राह्मण सभा के द्वारा
केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं अपितु सर्व समाज मिलकर खुशी की बात है कि आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव में इस यात्रा के अंदर शामिल हुआ है। भगवान परशुराम जी ने शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने का जो आज का समय है, उसके अंदर भगवान परशुराम जी ने जो बातें हमें पुराने समय में बताई थी, वो समय आज आ गया है कि हम शास्त्रीय नीति और शस्त्र नीति दोनों को ही हम लागू करेंगे, क्योंकि बिना शस्त्र के भी आज के समय में समाज में जीना मुश्किल है। और जिस प्रकार का पूरे विश्व का माहौल है, उसके अंदर अपनी ताकत को दिखाने का, अपनी शक्ति को दिखाने का और पूरे समाज को संगठित होकर इकट्ठा रहने का आज समय है। और भगवान परशुराम जी ने हमें यही प्रेरणा दी है और उसी प्रेरणा को निभाते हुए पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा देश और 140 करोड़ देशवासी शास्त्र और शस्त्र नीति के ऊपर चलें, ऐसी ही मेरी आज के दिन शुभकामनाएं हैं। इस वक्त मेरे साथ युवा सदस्य रोहित त्यागी जी भी मौजूद है, एडवोकेट हैं, इनसे बात करेंगे। रोहित जी, हालांकि संस्थाओं में कई बार युवा बहुत कम देखने को मिलते हैं, आप जैसे युवा जो समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज परशुराम जी जयंती है और मैं देख रही हूँ युवा की संख्या कम है, तो आप युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से सबको भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बधाई देता हूँ, अक्षय तृतीया की बधाई देता हूँ। सभी को प्रभु का आशीर्वाद मिले। देखिए, आज आप जो बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग अपने युवा अवस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था से सभी लोग। और देखिए, धीरे धीरे धर्म के प्रति, उसके प्रति युवाओं का जो लगाव है, झुकाव है, वो बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, अभी और लोग धीरे धीरे इस संस्था के साथ जुड़ रहे हैं। मैं भी बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और धीरे धीरे सब लोग धर्म की तरफ और धार्मिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें शामिल होते हैं। और मैं कामना करता हूँ कि अब आज भी यहाँ सिर्फ ये ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, सर्व समाज के लोग यहाँ इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ। केवल पार्क के प्राचीन शिव मंदिर के पास मौजूद है, जहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होती है और पूरे आदर्श नगर में जगह जगह ये यात्रा पहुँचती है, जहाँ लोग भगवान परशुराम जी के दर्शन करते हैं, उस यात्रा का स्वागत करते हैं। जिसके बाद इस यात्रा का समापन मस्जिद पार्क में होता है। सभी का कहना है कि ये सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए नहीं है, ये सर्व समाज इसमें सम्मिलित हो सकता है और ऐसे ही इस त्यौहार को बहुत बड़ा मना सकता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए एक्शन इंडिया लाइव।